हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का सेशन नंबर 7 जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, एक बार आंसर जरूर बताइएगा। अब देखो, कोई इंसान बहुत ही मेहनत करते हैं, पूरा स्ट्रगल कर रहे और उसके बाद अगर उनको रिजल्ट मिलेगी, अच्छा सफलता हासिल होगी, तो उसके अंदर में कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा, ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि आप लोगों का कल इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ, कल या परसों दोनों दिन आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ। जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स लेकर स्टडी कर रहे हैं या इंग्लिश कोर लेकर स्टडी कर रहे हैं, दो पेपर के बारे में मैं अभी फिलहाल डिस्कस कर रहा हूं, समझिएगा। अभी तक आप लोगों का पूरे झारखंड में 3 प्री बोर्ड एग्जाम हो चुका है आप लोगों का इंग्लिश का। किसका? 3 प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है इंग्लिश कोर का। और 3 प्री बोर्ड एग्जाम में अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव का, तो मेरा 90 क्वेश्चन बनता है। कितना मेरे शेर नहीं हो? 90 क्वेश्चन। अरे इन 90 क्वेश्चन के पीछे कितना मेहनत छुपा हुआ रहता है ना, किसी को पता नहीं चलता है। इन 90 क्वेश्चन में मेरा ही सिलेक्टेड सेट से 88 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 ऐसा प्रश्न था जो 2 क्वेश्चन था जो बहुत डीप से थी। ये 88 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं आप, 30 में से 30 क्वेश्चन एबव मान के चलिए लगभग कि 30 में से 30 क्वेश्चन हमारे सिलेक्टेड सेट से मिले गए हैं। ये सिलेक्टेड सेट क्या होता है? सच सिलेक्टेड सेट में ना आप लोगों को याद रखिएगा, एप्लीकेशन पे 5 सेट प्रोवाइड किया था हर एक सब्जेक्ट में। एक सेट में आप लोगों से 40 क्वेश्चन था, मतलब हो गया 200 क्वेश्चन। और मैंने वादा किया था कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगी। फाइनली जिस तरह से इकोनॉमिक्स में इंग्लिश कोर में सारा क्वेश्चन जैसे ही मैच हो गया, ठीक इसी तरह से इकोनॉमिक्स का 30 का 30 क्वेश्चन कल सही करके आए बंदे जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स लिए, कॉमर्स या साइंस, कोई भी स्ट्रीम लेकर स्टडी कर रहे हैं। 30 में से 30 क्वेश्चन उन्होंने कल टपाटप मार के आ गया है। पता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो चीज मैं बताता हूं ना, सारा कुछ लड़ जाता है। यकीन नहीं होता है ना मेरे प्यारे? फाइनल एग्जाम में बैठ के देखिएगा। और क्विक रिवीजन जो मैं करवाने वाला हूं ना, क्विक रिवीजन के लिए रेडी रहिएगा। एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले जो मैं क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं ना, याद रखिएगा, पूरा चैप्टर का निचोड़, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, पूरा फुल एंड फाइनल वो क्लास होगी। आप जितना भी बड़ा कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन लिए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एग्जाम से पहले वो क्लास को मैच मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ जो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा, जहां पे आज हम लोग सेट नंबर 7 देखने वाले, तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक जो भी स्टूडेंट नहीं देखे, सबसे पहले लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक देखने की कोशिश करें, फिर 7 को देखिएगा। शुरू से लेकर जितना भी लेक्चर बनेगी, सारा लेक्चर को एकदम कंठस्थ कर लेना है। चैलेंज करता हूं मेरे लाल, की इससे बाहर आपके पेपर में कॉपी एक भी क्वेश्चन नहीं छपेगी। अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना ये सब। अगर यकीन नहीं होता, प्री बोर्ड का पेपर आप लोग दिए होंगे ना, एक बार मैच करके देखिएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। कितना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था और कितना क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ चुका है। मैं कल हिस्ट्री का एक पेपर अपलोड किया था प्री बोर्ड का, पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट का था। 30 में से 30 क्वेश्चन लड़ गया था। अब मैं बात करूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 में से 8 मैच कर गया। सब्जेक्टिव की बात करूं, सारा मतलब 52 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। और वो क्वेश्चन क्या था, मैंने आप लोगों को हिस्ट्री सेक्शन में बेहतरीन तरीके से समझाया था। इसलिए मेरे लाल, जो चीज मैं बताता हूं ना, सही ढंग से पढ़ा कीजिए। और आने वाले जनरेशन जो अब क्लास 10, 9, 11 पे है, उन लोगों को सजेस्ट कीजिए कि पढ़े वहीं जो बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करें, पढ़े वहीं जो चैप्टरों को एक्सप्लेन करें, अरे पढ़े वहीं जो एक चैप्टर को 3, 4, 5 क्लास में समझाएं। याद रखिएगा, आने वाला जनरेशन जो होगी ना, वहां पे ऑब्जेक्टिव, ऐसा दिन आने वाला है ना कि ऑब्जेक्टिव वहां पे नहीं पूछेंगे, उस समय लिखा लिखी होगा। फिर उस समय स्टूडेंट्स घबरा जाएंगे ना। अभी तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, तुरंत आप टपाटप गोल गोल करके आ जाएंगे, या तो आप लिख के आ जाएंगे, लेकिन उस समय नहीं होगी। अभी अगला साल से बताएगा 20 क्वेश्चन, अगला साल से ऐसा दिन आएगा ना, याद रखिएगा, हम लोग जिस तरह से एग्जाम देते थे पहले, हूबहू उसी तरह से हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में 0 ऑब्जेक्टिव, ज्योग्राफी में 0 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हिस्ट्री में 5 का ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल साइंस में 5 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप लोग चाहते हैं ना कि आने वाले जनरेशन का बेस्ट शिक्षा प्रोवाइड हो? क्या आप लोग चाहते हैं ना? तो शेयर कर दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स को, ताकि उनको लगे कि हम सही जगह पर पहुंचे या नहीं। और आप लोग सही जगह भी है या नहीं, वो मैं नहीं बता सकता हूं। अब जब एग्जाम देकर लौटेंगे, रिजल्ट का वेट मत कीजिएगा, जब रिजल्ट एग्जाम देकर जब लौटेंगे ना एग्जाम हॉल से, तब आपको पता चलेगा कि मैं आज सही जगह पे हूं या गलत जगह पे हूं। सॉरी, मैं सही जगह पे था या गलत जगह पे, ठीक है। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हमारे टीम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो याद रखिएगा, यकीन नहीं होगा जिस क्लास के बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ना, इस क्लास को हम लोग रात 2:20 में बताए थे।
ये जो मैं आपको क्लास अभी प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये जो क्लास अभी आपको मॉर्निंग में मिला है, ये क्लास आप लोगों को 2:20 तक ये क्लास चला है। किसका? इंग्लिश कोर का। अरे किसके लिए? आप लोगों के लिए। क्या मकसद है मेरे भाई मेरा कि हम रात 2 बजे जब आप इंसान सो रहे हैं उस समय हम जाकर स्टडी करा रहे हैं? क्या मेरा मकसद है? एक ही मकसद है कि झारखंड का एजुकेशन सिस्टम बेटर हो। और हाँ, जरूर बेटर होगी अगर आप लोग सपोर्ट होगा तो। एक इंसान से कुछ नहीं हो सकता है जब तक उनका पक्ष में कोई नहीं हो। गांधी जी भी अकेले कुछ नहीं कर पाते थे जब तक उनका सपोर्ट करने वाला ना हो। इसलिए हमेशा सपोर्ट करा कीजिए, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बस हाँ, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और टॉपिक का नाम है सर इंटरव्यू। क्या नाम है मेरे शेर इंटरव्यू। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इंटरव्यू? आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया ना, सारा क्वेश्चन को कंटेस्ट कर लेना है। और इंग्लिश का 2 क्लास चल रहा है, आप लोगों को पता है या नहीं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक चल रहा है सर मॉर्निंग में जो फुल एमसीक्यू होती है, और इवनिंग में जो चलती है ना वो आप लोगों का सब्जेक्टिव होता है। आप लोगों को मिल रहा है या नहीं, आप लोग जरूर कॉमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि साक्षरता की परिभाषा क्या है? साक्षरता का परिभाषा क्या है? तो एन आर्ट, सोर्स ऑफ नॉलेज, टेकिंग। तो आपसे देखिए पहला ऑप्शन है कि कला, ज्ञान का स्रोत। इसका मतलब होता है क्या? स्रोत। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, ज्ञान का स्रोत। यह आपसे पूछा गया टैकिंग, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा, कला और ज्ञान का स्रोत। यानी ऑप्शन नंबर हमें क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इंटरव्यू? क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, साक्षरता की परिभाषा क्या है? अब यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन तो छा ही सही। अब दूसरा क्वेश्चन में ना एक और ऑप्शन इंक्लूडेड हो गया है। ये ऑप्शन क्या है सर? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका सही उत्तर है क्या? याद रखिएगा, ये जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना, इसका मतलब होता है संचार। क्या होता है? संचार का माध्यम। क्या होता है मेरे सैनियों? संचार का माध्यम। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने अभी जस्ट बताया, सूचना का स्रोत। आर्ट मतलब कला। तो बताएं सर इसका जो परिभाषा होती है ना सर इंटरव्यू का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख ले मेरे लाल, पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है सारा क्वेश्चन को लिख डालना है और टारगेट बनाइए। एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए सर। कोई भी पेपर का आप एग्जाम दे रहे, कोई भी पेपर का एग्जाम दे रहे, एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में छूटना नहीं चाहिए। ये मैं बोल रहा हूं, ध्यान से। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 30 क्वेश्चन जो एमसीक्यू पूछेंगे, ये नहीं छूटना चाहिए पहला। और दूसरा क्वेश्चन ये नहीं छूटना चाहिए जो 6 क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, 2-2 मार्क्स का, ये भी आपके पेपर में नहीं छूटना चाहिए। मतलब 42 में से 42 मार्क्स तबड़ तोड़ करके लाएंगे सर। क्या तबड़ तोड़ करके लाएंगे सर? 42 में 42 मार्क्स लाएंगे। टारगेट बने खुद से, अभी खुद से वादा कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 है, हु आर द विक्टिम ऑफ द इंटरव्यू? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया साक्षरता के पीड़ित कौन है? तो साक्षरता के पीरियड कौन होगी? राइटर होगी, वार्कर होगी, सेलिब्रिटीज होगी, या नन ऑफ दिस? तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? मशहूर हस्तियां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू सेलिब्रिटीज कंसिडर इंटरव्यूज? मतलब इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का नेक्स्ट पूछा गया सर, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या सर, कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया है कि थोड़ा सा बताइए कि मशहूर आपका वीएस जो हम लोग का मशहूर हस्ताक्षर साक्षरता के किस प्रकार के मानती है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डियल, क्राइम, हॉरर मतलब क्या होता है? भयावह। इसका मतलब क्या होता है सर? अग्नि परीक्षा। उसका मतलब क्या होता है? क्राइम मतलब अपराध। तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट डिड वीएस नेपाल फील अबाउट द इंटरव्यू? जब वो क्या किए थे वीएस नेपाल साक्षरता के इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं? जो वीएस नेपाल है वो इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे सर उंडेड। क्या हो जाएगी सर? उंडेड। ऑप्शन नंबर वॉन्टेड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, हाउ डिड लुइस कैरल फील अबाउट द इंटरव्यू? अब जब लुइस जो है ना, लुइस जो है केरल को साक्षरता कर कैसा लगा? जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए तो उसको अंदर में कैसा फील हो रहा था, कैसा लग रहा था? ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो बताएंगे सर, याद रखा, डरावना सा लगता था। क्या? हैरोर, डरावना सा लगता था। जब ये लुइस जब गए थे इंटरव्यू देने के लिए तो उनको डरावना सा लगता था। क्या हो जाएगा? हॉरर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ
रुडयार्ड किपलिंग टुवर्ड द इंटरव्यू। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के प्रति रुडयार्ड किपलिंग का क्या रूप था। तो रुडयार्ड किपलिंग का एक ही रूप था, क्या पता है? अनैतिक, इमोरल। क्या जगह? इमोरल। ऑप्शन नंबर क्या जगह? अनैतिक। इसका मतलब होता है सर अनैतिक, याद रखिएगा, ठीक है। यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया 8 कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ H.G. वेल्स टुवर्ड द इंटरव्यू। जो अब H.G. वेल्स है, इसके अकॉर्डिंग कहा गया है, क्या कहा गया है समझिएगा। H.G. वेल्स का इंटरव्यू के प्रति क्या दृष्टिकोण था। जो H.G. वेल है, उनके इंटरव्यू के प्रति क्या दृष्टिकोण था, तो बताएंगे सर। इसका दृष्टिकोण था अग्नि परीक्षा। क्या जगह? ऑर्डियल। क्या जगह सर? ऑर्डियल। ऑप्शन नंबर अग्नि परीक्षा। ऑर्डियल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, याद रखिए। क्या जगह? अग्नि परीक्षा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। हु वाज अम्बोट इको। जो हम लोग का अम्बोट इको है वो कौन था। तो अम्बोट इको कौन थे ना, एक प्रकार का आपसे बता देंगे, क्या प्रोफेसर था, क्या नोवेलिस्ट थे, क्या राइटर थे। तो बताएंगे सर इसका जो राइट होगा ना, प्रोफेसर तो होगा ही होगा, नोवेलिस्ट भी था, राइटर भी था। इन ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सर? ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन व्हेन डिड अम्ब्रेटो इको राइटर नॉवेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट। तो बताएंगे सर ये किस प्रकार का था। तो बताएंगे खाली स्थानों में, क्या? एम्प्टी स्पेस। क्या हो जाएगी? एम्प्टी स्पेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। अभी हम लोग लेक्चर जो है ना 7 डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग को बहुत लेक्चर डिस्कस करवाना है, इसलिए मैं एक दिन में स्टार्ट किया हूं 2 लेक्चर। जैसे आप लोग, सारा स्टूडेंट तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा स्टूडेंट्स है जिन्होंने 2 लेक्चर के लिए कमेंट किए हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग एक दिन में 2 लेक्चर चाहते हैं तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। तो सारा स्टूडेंट ने नहीं किए थे, लेकिन कुछ नहीं किए थे। अरे मेरे भाई, कुछ तो लोगों ने किया है ना, उन्हीं के लिए मैं करवा रहा हूं 2 क्लास। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फ्री माइंड स्टडी करें, क्योंकि हम लोग अभी ना लिटरेचर पार्ट से सबसे, लिटरेचर पार्ट तो पढ़ना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो बनती है ना, लिटरेचर पार्ट से भी सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो है क्या सर? पैसेज। इतना ऐसा इसमें ऐसा क्या खास बात है कि सर लिटरेचर पार्ट से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसेज एक ऐसा टॉपिक है ना मेरे शेरनियों, 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितना? 18 मार्क्स का। जिस तरह से आपका 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं ना, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक इसी तरह से 18 मार्क्स का आपका आपका पैसेज से रिलेटेड होंगे। आप नहीं हो तो कम से कम अगर सही से ही बनाएंगे तो आपको कम से कम 16 से 17 मार्क्स तो मिलेगा ही, जो सही बनाएगा। 18 फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। 16 से 17 मार्क्स तो गारंटी है कि आपको मिलेगा ही, लेकिन पैसेज पे हम लोग कभी ध्यान नहीं देते नहीं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, पैसेज, अरे पैसेज है ना, अच्छा आंसर लिखा रहेगा, भर देना है। ठीक है भाई, भरना तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, इस बार का आपका पैसेज औरों से बिल्कुल अलग कर दिया है। हाँ, 6, ये बात सच है कि 6 क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स का आएगा ना, वो 12 मार्क्स का आपका पहले जैसा ही पैसेज रहा। लेकिन जो आपका 3-3 मार्क्स का 2 पैसेज है, जिसमें आपका 6 मार्क्स आएगी, वो बिल्कुल अलग है। ये सीबीएसई पैटर्न ऐड कर दिया है जैक बोर्ड ने। क्या? सबसे पहले आपको एक पैसेज दिए जाएंगे बड़ा सा, उसका आपको समरी लिखना है। सबरी का मतलब पूरा बड़ा दिया है, उसको सारांश, इसके मतलब आपको क्या समझ में आया इस पैसेज को पढ़ के, उसको आपको लिखना है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है सर कि दिस पैसेज इज हेड, सब हेडिंग और हेडिंग। आपको सब हेडिंग भी बनाना है पैसेज का और हेडिंग भी बनाना है आपको इस पैसेज का। तो आपको पता होगा तभी ना हम इसको सही उत्तर कर सकते हैं। इसलिए पैसेज से रिलेटेड मैं चाह रहा हूं ना कि आज के क्लास के, अभी जो हम लोग देख रहे हैं रात के टाइम, हम लोग ना देखेंगे आज किसके बारे में, तो देखेंगे आज हम लोग पैसेज के बारे में। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पैसेज से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर जल्दी से हम लोग पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन बताइए, क्योंकि पैसेज का भी क्वेश्चन बहुत है इंपॉर्टेंट होती है हमारे पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैसेज करना ना भूलिएगा। मतलब आपका आप सभी को पता है ना, कमेंट सेक्शन, सॉरी, वेयर वाज अम्ब्रेटो इको वर्किंग। तो बताएंगे सर जो अम्ब्रेटो इको है वो कहाँ पे काम करते थे, ये आपसे पूछा गया है। अम्ब्रेटो इको जो थे ना, याद रखिएगा, एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का क्या था, प्रोफेसर था। कौन था सर? याद रखिएगा अम्ब्रेटो इको। जब भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आए, अम्ब्रेटो इको का बात याद रखिएगा, वो प्रोफेसर था। क्या था? शेरनियो प्रोफेसर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि 12 नंबर, ऑन विच सब्जेक्ट डिड अम्ब्रेटो इको राइट। अब आपसे पूछा गया कि अम्ब्रेटो इको ने किस विषय पर क्या था, तो किस विषय पर लिखा था, तो बताएंगे सर। याद रखिएगा आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, मेटाफिजिकल या थियोलॉजिकल, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर
आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी डी। अच्छा, थियोलॉजिकल का मतलब पता है आपको, जो हम लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं ना, इसी तरह से धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र की जगह यहाँ पे पढ़ाया जाता है धर्म शास्त्र, जिसे हम लोग थियोलॉजिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर होगा 13 है कि हु रॉट द नेम ऑफ द रोज। आपसे क्वेश्चन पूछा गया द नेम ऑफ द रोज किसने लिखा। आपसे पूछा गया था नेम ऑफ द रोज, लिखने वाला था अम्ब्रेटो इको, जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। क्या थे? यूनिवर्सिटी के क्या थे मेरे शेर प्रोफेसर थे। क्लास अच्छा लगा ना? एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा सर, हमें समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोगों को जल्दी से और क्वेश्चन प्रोवाइड करें। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द नेम ऑफ द रोज वेर सोल्ड। आपसे पूछा गया था नेम ऑफ द रोज की कितनी प्रतियां बिकी है, तो कितनी प्रतियां बिकी थी। तो मैंने आपको बताया था, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, फुल एक्सप्लेन करवाया था, जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो बताएंगे सर इसका सही तो हो जाएगा 10 मिलियन। क्या हो जाएगी? 10 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हु वाज द नेम ऑफ द रोज अबाउट। तो रोज अबाउट जो है ना, याद रखिएगा रोज अबाउट किसके लिए था, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा मेटा हिस्ट्री, मेटाफिजिक्स, मैथोलॉजिकल। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो चुका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि व्हेन डिड अम्ब्रेटो इको स्टार्ट राइटिंग। जो अम्ब्रेटो इको है ना, जो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो कौन से उम्र से जो है वो लिखना शुरू किए थे। कब लिखना शुरू किया था, जब उनका उम्र कितनी थी तब से वो लिखना शुरू किए थे। तो बताएंगे सर एज जब उनका 40 इयर्स का था। कहां पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं सर। What was the reason for the success of the name of the rose। अब आपसे पूछा गया है ना, द नेम ऑफ द रोज की सफलता का क्या कारण था। द नेम ऑफ द रोज की सफलता का एक ही कारण था, विभिन्न, याद रखिए क्या कारण था, तो बताएंगे विभिन्न विषय पर एक उपयुक्त समय, विभिन्न डिफरेंट सब्जेक्ट एंड सुइटेबल टाइमिंग। क्वेश्चन है कि विभिन्न विषय एक उपयुक्त समय, एंड ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर अभी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हाउ मेनी नोवेल वर रिटन बाय अम्ब्रेटो इको। कितना था, तो आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेगा, तो बताइए सर ओनली फॉर 5। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया। अम्ब्रेटो इको ने कितने उपन्यास लिखे। जो अम्ब्रेटो इको है, उन्होंने कितने उपन्यास लिखे थे टोटल, तो बताएंगे सर 5 उपन्यास लिखे थे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, हाउ डज इको फाइंड द टाइम ऑफ टू राइट सो मच। क्वेश्चन है, आपसे पूछा इको को कितना लिखने समय का कौन से कैसा मिल जाता है। क्वेश्चन है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इको को, जो अम्ब्रेटो इको है, इको को लिखने का समय कैसे मिल जाता है, तो बताएंगे सर जब वो क्या करते हैं, फाइंड टाइम इन एम्प्टी स्पेस, खाली स्थानों में समय ढूंढता है। जब भी उस समय प्रोफेसर तो है, उनका तो वर्क ज्यादा होती है, लेकिन जब वो फ्री होते हैं तो तुरंत वह लिखना शुरू कर देते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज इको कंसीडर हिमसेल्फ। जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का दिख रहा है सर अगला, इसको इको को इतना लिखने समय कैसे मिल जाता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि वो खाली जगह पर खाली स्थानों को ढूंढे रहता है। पर ये क्वेश्चन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डज इको कंसीडर हिमसेल्फ। क्वेश्चन है कि इको स्वयं को क्या मानता था। जो हम लोगों का यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, वो खुद को क्या मानते थे, तो याद रखिएगा शिक्षावादी। याद रखिए क्या, एकेडमिशियन। क्या हो जाएगी, एकेडमिशियन। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए शिक्षावादी। क्या मेरे शेरनियों, शिक्षावादी। क्या हो जाएगी, शिक्षावादी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 पे अच्छे सर, व्हाट इज सेमिटोइज। मतलब आपसे पूछा गया लक्षणिकता क्या है, तो लक्षणिकता क्या है, तो बताएंगे सर लैंग्वेज ऑफ साइंस, लैंग्वेज ऑफ साइंस, लैंग्वेज ऑफ ब्लाइंड, नन ऑफ द अबव। तो बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगी सर लैंग्वेज ऑफ साइंस। क्या हो जाएगी, संकेतों की भाषा। क्या हो जाएगा, संकेतों की भाषा। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर हम लोगों का अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जागी। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 21 क्वेश्चन। ये हम लोग का सर सेट नंबर 4 चल रहा है। कितना ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक शुरू से स्टार्ट से देकर एंड तक देखें, इतना सारा क्वेश्चन को समझ में आने के बाद अब आपके अंदर में फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, फीलिंग हो रही है कि सर इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग इजीली से कर लेंगे। क्या ऐसा अंदर से फील हो रही है, आप शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद दिल से कैसा आपको महसूस हो रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका वगैरह सारा चीज आपको कैसा फील हो रहा है, एक बार जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा जो चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए हम लोग मिलते हैं, याद रखिएगा सेट नंबर 8 में। तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।